discussed previous lecture problem based on the properties of definite integration. Again we discuss a basic problem. Now problem is what? Problem related to what? Here evaluate this integration 0 to pi by 2 sin raised to 1 2001 to x minus cos 2001 to x dx. इसी को इंटीग्रेट करना है. हाउ टू इंटीग्रेट है? तो यहाँ पे यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज की. डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी 0 से a है, f of x dx है. दैट इज व्हाट इज दिस? a f of a minus x and dx. Now we have the integration 0 to pi by 2 sin here pi by 2 x replacing pi by 2 minus x, pi by 2 minus x, pi by 2 minus x raised to 2012 minus cos 2012 pi by 2 minus x dx. This is from this. Next is what? 0 to pi by 2 cos sin 90 minus theta cos theta 1 to x dx minus sin theta. Here what is this? 2012 x dx. Now this is the equation number 2 or this is the equation number 1. Now let this is equation number 1. Adding the equation 1 and 2, then we have, अगर जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे then what is its value? Now here equation 1 plus equation 2. Using this, that is 2i, left side adding this 2i, next right side that becomes to 0. Why? Because here sin raised to 2012x positive, but in equation 2 sin 2012 negative. This negative, this positive. So our value is 0. I 0 by 2 means 0. So value of integration that becomes to 0. बहुत सिंपल था. हमें प्रॉपर्टीज को देख करके जो है यूज करके बनाते तो हमारे पास ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो क्या है? वो हमारे पास है 0 to pi by 2 sin raised to 2013 x cos raised to 2012 x dx. ये फार्मूला हम बात कर चुके हैं पिछले क्लास में. उसी पे बेस्ड जो है ये प्रॉब्लम्स है, तो उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स इसको हमें सॉल्व करना है. तो हाउ टू सॉल्व इट? तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये मेरा क्वेश्चन है. तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इसको हाईलाइट कर लेते हैं. और हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है? sin raised to n x cos raised to m x dx. That is n minus 1, m minus 3 and so on. 2 और 1 पे स्टॉप कर देंगे. m minus 1, m minus 3 and so on. 2 और 1 पे स्टॉप कर देंगे अपॉन m plus n minus 2, m plus n minus 4 and so on. और k से मल्टीप्लाई करेंगे. और here k is what? pi by 2 here because m and n both are even integer. So value of k is pi by 2. Now put this value I equals to n is 2013 minus 1, 2013 minus 3 and so on. To multiply 2012 minus 1, 2012 minus 3 and so on upon adding them
is the value? Here 25 is 2013, 20 means 2025. 2025 minus what? 2. 2025 minus 4 and so on. Or we multiplied here 5 by 2. Why? Because here m and n both are integers, even integers. So this is the final answer. Now here again we have next problem is this. Evaluate this minus 20, 20 root 2012 minus x 2012 plus x dx. This if यहाँ पे और कुछ मेंशन है, if 2012 that is equals to 0 to pi by 4 tan raised to 2012x dx. Then we find 2021 plus 2013. ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन दिया है वो 2012 दिया हुआ है। इंटीग्रेशन जो है ये आई की वैल्यू है, एक्चुअली आई की वैल्यू है, तो आई ये हमें दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है कि इसमें डिफरेंट है, नो हियर नहीं, ये अलग है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है। इतना ही क्वेश्चन है, इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। वो डिफरेंट क्वेश्चन था, तो इसका वैल्यू हम चाहते कैलकुलेट करना। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इवन है या ऑड है, क्योंकि अपर लिमिट जो वैल्यू है वही लोअर लिमिट है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है इवन ऑड दोनों में से कोई नहीं है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, एक रेशनलाइजेशन की तरह -202 और ये 2012 माइनस एक्स 2012 प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए 2012 प्लस एक्स, तो ये ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। आए बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से -202 ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी 2012 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और नो यहाँ पे जो है अगर हम सेपरेट करते हैं तो वैल्यू क्या है 2012 ठीक। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2012 प्लस एक्स, ये आ जाएगा dx। यही आएगा। अब इसको क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ऊपर वाले तो हमारे पास, अगर नीचे वाले और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस, इवन और हमारे तो यहाँ पे टारगेट है कि इवन और ऑड फंक्शन का। तो इवन और ऑड फंक्शन के जो है
सिचुएशन बन रहा है या नहीं। अगर वो बनेगा तभी हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी होगा। अदरवाइज जो है हम सॉल्व करने में थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे रेशनलाइज जो हम किए हैं, रेशनलाइज जो किए हैं उससे हमें क्या कोई बेनिफिट मिल रहा है। 2012 है और 2012 है, दोनों ये सेम ही है। तो हमने क्या किया, ये दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, रेशनलाइज कर दिए। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हुआ। रेशनलाइजेशन जो हमने किया वो कुछ इस तरह से अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए और ये जो बनेगा वो कुछ बनेगा क्या, 2012 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से होना चाहिए, तब ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ गया था लास्ट। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा -2012 2020 और ये 2012 माइनस एक्स, उसका ब्रैकेट स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 2012 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ax। अब सॉल्व करने में इजी हो गया। सॉल्व करने में इजी क्या हो गया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2012 202 0 और 2012 अपॉन रूट 2012 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस साइन x अपॉन 2012 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 202 202। ठीक है, ये अब जो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। कैसे समझे ऑड फंक्शन है, क्योंकि x से माइनस उसका नेगेटिव आ रहा है इसीलिए ऑड फंक्शन है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0। तो ये तो कोई टेंशन देगा ही नहीं। अब बच गया है ये, तो ये तो हो गया इवन फंक्शन, इसीलिए लोअर लिमिट 0 202 और ये क्या आ जाएगा 2012 dx रूट 2012 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो फाइनली जो है ये हमारे पास i की वैल्यू इधर लिखते हैं ऊपर में। ओके, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या आएगा, इसका i इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4 204। हाँ, अब फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 204। ठीक, अब ये इसका फार्मूला यूज कर देते हैं। ये क्या आता है एक्चुअली साइन इनवर्स x बाय a क्या है 2012, ये आ जाएगा 2012 और दिस इज फ्रॉम 0 to 20120। तो i की वैल्यू 40224 और ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स अपर लिमिट पुट करेंगे 20, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2020 अपॉन 2012 और लोअर लिमिट 0 ही हो जाएगा, तो यही आ जाएगा। लेकिन हमको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे 2020 नहीं 2012 होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर सपोज जो है ये हमारे पास ऐसा नहीं होकर के क्वेश्चन में भी ये 2012 बन गया सपोज है, तो फिर ये क्या होगा, क्योंकि इससे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना, तो उधर कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 दैट इज 4024 दैट इज पाई बाय 4 दैट इज, ये क्या आ जाएगा 0, इतना आ जाएगा आंसर। ओके, तो यहीं पे हम आज स्टॉप करते हैं।